आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करवाने के लिए अगर आपके पास में कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है तो ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द हेड ऑफ फैमिली वाला फॉर्म है, ये फॉर्म आपको फिलअप करके देना होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए सबसे पहले आपको बता दूँ, कोई पति अगर अपने पत्नी के आधार कार्ड में या फिर कोई पिता अपने बच्चे के आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कराना चाहता है तो यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर पति का या फिर पिता का जो डिटेल्स वो भरा जाएगा, और यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर बच्चे का या फिर पत्नी का डिटेल्स भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप एक पति है और अपने पत्नी के आधार कार्ड में अपने एड्रेस को अपडेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आई के बाद में आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है। आपको ध्यान में रखना होगा इस फॉर्म में जो भी डिटेल्स आप भरेंगे ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर में लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम प्रॉपर सही से फिलअप कर देना है। नाम को फिलअप कर देने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस डाला हुआ है उस एड्रेस को कैपिटल लेटर में प्रॉपर बिल्कुल सही से यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अब एड्रेस को फिलअप कर देने के बाद आपका जो आधार कार्ड का नंबर है यानी कि पति का आधार कार्ड नंबर या फिर पिता का, यहाँ पर आधार नंबर लिख देंगे। आधार नंबर को लिख देने के बाद आपको अब नीचे वाला हिस्सा, अगर आप एक पिता है तो अपने बच्चे का डिटेल्स भरना होगा, और अगर आप एक पति है तो अपने पत्नी का डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर अगर आप एक पति है तो आपके पत्नी का जो नाम है पूरा नाम यहाँ पर भर देना है कैपिटल लेटर में। फिर आधार नंबर यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर रिलेशन, अगर आप एक पति है तो यहाँ पर वाइफ आ जाएगा, और अगर आप एक पिता है तो डॉटर ऑफ या फिर सन ऑफ आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको बच्चे का या फिर पत्नी का नाम लिख देना है, जिसका भी आप करवा रहे हैं आपको समझ लेना है। देन यहाँ पे भी नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स फिलअप कर देने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं नेम एंड सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे जो पति है उनका सिग्नेचर लगेगा या फिर जो पिता है उनका सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर कर देने के बाद आपको यहाँ पर डेट फिलअप कर देना है। डेट फिलअप कर देने के बाद आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, जिस दिन का भी डेट आप यहाँ पर फिलअप करेंगे उस दिन से लेकर 3 महीने तक ये वाला फॉर्म वैलिड रहेगा। उसके बाद में इसका डेट एक्सपायर हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करना।